हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जी एग्जाम्स। दोस्तों, बात की जाए भारत के संविधान की। संविधान से रिलेटेड हम लोगों ने देखा पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड हम लोगों ने प्रश्न कर लिया था। उसके बाद जो हमारा संविधान सभा था, जो उससे क्वेश्चन रेज हो सकते थे, उनको हम लोगों ने देख लिया था। आज उसी कड़ी में हम लोग देखेंगे भारत के संविधान में जो विदेशी स्रोत हैं, कहाँ से कौन सा टर्म लिया गया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग आज देखेंगे इस लेक्चर में। क्लियर है? आइए शुरुआत करते हैं उसी से रिलेटेड कुछ वन लाइनर्स दोस्तों, जैसे कि कौन से देश से कहाँ से क्या लिया गया है उसको देख लें। उसके बाद उससे संबंधित सभी प्रश्नों को एक साथ देखेंगे। क्लियर? कुछ वन लाइनर्स हैं दोस्तों, जैसे विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कहाँ से? कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, जिसे समवर्ती सूची भी कहा जाता है दोस्तों। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम से। आपात उपबंध जर्मनी का बीमर सिद्धांत से लिया गया है। राज्य की नीति निदेशक तत्व कहाँ से? आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। क्लियर है? चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किया गया है। ऑप्शन है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। अगर कहा जाए कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से, तो यह अमेरिका से। अगर उद्देशिका को समझें थोड़ा सा दोस्तों, उद्देशिका क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है, यह सामान्य परिचय अगर इसका दिया जाए तो यह पूरे संविधान का परिचय या भूमिका कह लीजिए कि जितना संविधान में विषय वस्तु है उसको कंक्लूड करके छोटे में ही सब कुछ कर दिया गया है, सब कुछ बता दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसी की वजह से इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यह पहली बार संशोधित किया गया था, जिसमें कुछ टर्म थे जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए। इसके अगर उद्देशिका के कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करें, कुछ शब्द की बात करें दोस्तों, जिनसे क्वेश्चन हमारे विषय में हमेशा हमारे इस राज्य व्यवस्था विषय में बनते रहते हैं। जैसे प्रस्तावना क्या कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करती है। भारत की प्रस्तावना क्या कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करती है, यानी हम भारत के लोग, जो ये शब्द है संविधान का प्रथम लाइन, यह अपने आप में ये दर्शाता है कि हमारे संविधान में भारत के लोगों के द्वारा शक्ति अधिग्रहित की जाती है, यानी लोगों के द्वारा शक्ति मिलती है। संविधान हमारी ये घोषणा भी करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। क्लियर है? इसी के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान का एक अंतिम उद्देश्य है, यानी न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, समता व बंधुत्व संविधान का ये प्रमुख उद्देश्य है। 26 नवंबर 1949 को यह पहली बार उल्लेखित की जाती है, यानी इसको अपनाया जाता है। अगर कुछ शब्दों की बात करें संविधान में, जैसे संप्रभुता, संविधान में एक शब्द है संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ यहाँ पे ये है कि भारत न किसी देश पर निर्भर है, ना ही वह किसी देश का डोमिनियन है, मतलब ना उस पर किसी देश का शक्ति है, यानी वह पूरी तरह से अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। अतिरिक्त अथवा बाहरी शक्ति किसी की नहीं है, पूरी तरह से संप्रभु है। संप्रभु का अर्थ पूरी तरह से वह फ्री है। दूसरा शब्द है इसमें समाजवादी। समाजवादी का मतलब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। जिसमें क्या होता है कि उत्पादन वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति उन्मूलन शामिल होता है। किसमें? साम्यवादी समाज में। लेकिन यहाँ अगर भारतीय समाजवाद की बात किया जाए तो यह मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, लेकिन भारत का जो समाजवाद है वह गांधीवाद समाजवाद की तरफ ज़्यादा झुका हुआ महसूस होता है। इसमें अगला शब्द है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब, धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। उच्चतम न्यायालय ने 1974 में कहा था कि यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख कहीं नहीं किया गया था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। यानी धर्मनिरपेक्ष, किसी धर्म को विशेषता ना देने वाली, यानी कोई धर्म हमारे यहाँ वो नहीं है, कोई गौण नहीं है, सब बराबर हमारे यहाँ धर्म है। धर्मनिरपेक्ष मतलब कोई धर्म हमारे लिए विशेष नहीं है। क्लियर है?
नेक्स्ट है उसी में जैसे लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब जैसे संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित, अर्थात सर्वोच्च शक्ति कहाँ पे, जनता के हाथ में। लोकतांत्रिक मतलब सर्वोच्च शक्ति जो है वो जनता के हाथ में है। नेक्स्ट है दोस्तों गणतंत्र। गणतंत्र शब्द बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, ये इससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार बने हैं दोस्तों। जैसे गणतंत्र शब्द किससे संबंधित है, गणतंत्र शब्द का शाब्दिक आशय क्या है, गणतंत्र हमारे भारतीय संविधान में क्या दर्शाता है, ऐसे करके कई प्रकार के क्वेश्चन इससे बने हैं। अगर गणतंत्र की बात की जाए तो दोस्तों लोकतांत्रिक जो राज्य व्यवस्था होती है वो दो भागों में डिवाइड की जा सकती है। कौन कौन सी? पहली राजशाही, जहाँ पर राजा या रानी का शासन होता है, जैसे वर्तमान में ब्रिटेन। दूसरा है गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक का मतलब जैसे राज्य का जो प्रमुख हमेशा होता है वो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। जैसे अभी वर्तमान में भारत हो गया, अमेरिका हो गया, मतलब एक सर्टिफाइड ड्यूरेशन के लिए, एक निश्चित समय के लिए कोई जब चुनाव होता है, यानी जब राजा का बेटा राजा ना बन करके क्या हो, कोई चुनाव हो करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जब सीट पर बैठता है। गणतंत्र का मतलब राजशाही नहीं, यहाँ पर लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति आएगा, वो सीट पर बैठेगा कुछ निश्चित समय तक के लिए। क्लियर है? राजशाही का मतलब यहाँ पे होगा जैसे राजा का लड़का ही राजा होगा, लेकिन गणतंत्र का मतलब राजा का लड़का राजा नहीं, वह अगला चुना जाएगा जो भी हमारे देश की राज्य व्यवस्था यानी हमारी जो लोकतंत्र है उस पर अगर राज करना चाहे तो उसको चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? इसी में दोस्तों अगला शब्द है न्याय। न्याय की बात की जाए तो ये तीन भिन्न रूप में होता है, जैसे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। सामाजिक न्याय का अर्थ यहाँ पे है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए उसके साथ सामान्य व्यवहार। दूसरा शब्द है आर्थिक। आर्थिक का मतलब यहाँ पे जैसे आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे उसकी संपदा कम है या फिर वो कमजोर व्यक्ति है तो उसके साथ भेदभाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, ये उद्देश्य है न्याय का। इसी में तीसरा राजनीतिक न्याय की बात करें, जहाँ पे राजनीतिक न्याय की बात कही जाती है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में किसी का प्रवेश हो, चाहे वो अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का अधिकार हो, तो जो भी ये व्यवस्था है वह न्याय संगत होनी चाहिए। ये शब्द न्याय के अंतर्गत दर्शाया गया है, जो हमारी संविधान के उद्देशिका में बताया गया है। क्लियर है? अगला शब्द है दोस्तों उसी में स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इसके हनन के मामले में कानून का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने की लाइसेंस मिल जाए। ठीक है? स्वतंत्रता का अधिकार इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो संविधान में लिखे हुए क्राइटेरिया यानी जो तय सीमा है उसी के अंतर्गत ही किया जा सकता है। प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। अगला शब्द है दोस्तों इसी में समता। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, यानी बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध। क्लियर है? इसी में दोस्तों अगला शब्द है जैसे बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ होता है दोस्तों भाईचारे की भावना। प्रस्तावना ये कहती है कि किसी व्यक्ति को ये समझना जरूरी है कि मतलब किसी व्यक्ति का गौरव हो, यानी किसी व्यक्ति का सम्मान हो, और देश की जो अखंडता है, जो देश की अखंडता, एकता है, उस पर कोई आँच ना आए, इस चीज़ को भी ध्यान देना है। बंधुत्व के अंदर यह बताया गया दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शंस हैं कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। संघात्मक व्यवस्था की बात की जाए दोस्तों तो यह भारतीय संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? यानी संघात्मक व्यवस्था की जो बात की गई है कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई। ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर बात की जाए दोस्तों जुडिशियल रिव्यू की तो ये होता क्या है, भारत में ये न्यायिक पुनरीक्षण संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसका अर्थ क्या होता है कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय नियम एवं आदेशों को फिर से न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। यानी अगर कोई कानून है जो संविधान के प्रावधान को भी थोड़ा सा भी इफेक्ट पहुंचाते हैं तो उसको सर्वोच्च न्यायालय उसको तत्काल कार्रवाई से उसको जीरो कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है? दोस्तों बात की जाए कि
जैसे यहाँ पर क्या क्या है ऑप्शंस हैं, वास्तविक एवं नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, ये दोनों जगहों पे है, ब्रिटेन में भी है और भारत में भी। सामूहिक उत्तरदायित्व प्रणाली, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों जगह हैं दोस्तों, भारत में भी ये व्यवस्था है और ब्रिटेन में भी। द्विसदनीय विधायिका, भारत में भी है, ब्रिटेन में भी है। न्यायिक पुनर्विलोकन, दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन की बात की जाए तो ये अमेरिका से भारत ने लिया है, ये इंग्लैंड के यानी ब्रिटेन के संसद में ये नहीं पाया जाता। भारतीय संसद प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जो जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं होती है। इस अर्थ में अगर हम कहें कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है तो ये सही होगा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, न्यायिक पुनर्विलोकन। इसके अतिरिक्त अगर हम कहें कि वास्तविक एवं नाममात्र कार्यपालिका, चाहे सामूहिक उत्तरदायित्व, चाहे द्विसदनीय विधायिका, भारत एवं ब्रिटेन दोनों संसदीय प्रणाली लगभग लागू होता है सेम। क्लियर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी ब्रिटेन और भारत का न्यायिक पुनर्विलोकन का बस बेसिक अंतर है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके नेक्स्ट है दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस किस देश में है, इसका पूछा जा रहा है। ऑप्शन पहला है केवल भारत में, बी ऑप्शन केवल यूएसए में, सी ऑप्शन भारत और यूएसए में, डी ऑप्शन केवल यूके में। न्यायिक पुनर्विलोकन की बात की जाए तो भारत और यूएसए में, दोस्तों यूएसए से भारत यह न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू वाली बात अपने साथ जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। ऑप्शन ए, एक ही नागरिकता, संविधान की अनुसूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैधता, यहाँ पे द्वैधता होगा दोस्तों, संविधान की निर्वाचन के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट दोस्तों, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की भारत एवं अमेरिका में समान रूप से पाया जाता है। और अन्य लक्षणों को अगर हम देखें तो दोनों देशों में समान नहीं है, यानी डी इज़ करेक्ट। एकल नागरिकता संविधान की 3 सूचियां भारत में पाई जाती हैं, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। अमेरिका में न्यायपालिका की द्वैधता यानी संघ एवं राज्य स्तर पर दोनों पर होती है, जबकि भारत में एकल नागरिकता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ग्रहण करी है। ऑप्शंस हैं कनाडा के संविधान से, यहाँ से संघात्मक व्यवस्था ली गई है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है दोस्तों। बात की जाए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यानी जो भारत के संविधान में समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल है दोस्तों जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। क्लियर है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पर बात करेंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए, एक शेयर ज़रूर करिए दोस्तों।